उतारो देखिए दोनों के नाम। कौन कौन दो बंदे बताओ देखिए। वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। दोबारा बोलो नाम। वकील जयदयाल, रिसालदार। और सुनना देखो वकील क्या होता है। एक रियासत होती है, रियासत में एक तो होता है राजा, एक अंग्रेजों का बंदा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट या क्या बोलते हैं, रेजिड। राजा की बात पॉलिटिकल एजेंट तक पहुंचाना, पॉलिटिकल एजेंट की बात राजा तक पहुंचाना, ये जो बीच का काम करता है उसको बोलते हैं वकील। क्या बोलते हैं भाई, राजा का ऑफिस यहाँ पे, पॉलिटिकल एजेंट का ऑफिस राजधानी में थोड़ा दूर है। अब राजा कोई बात करनी है तो कोई तो बंदा होना चाहिए जो फाइल उधर लेके जाए, फाइल को उधर लेके, ये तो नहीं राजा खुद भाग के जाएगा, लो पीए साहब थोड़ी देर पीए वापस आएगा, राजा जी रहेगी रहेगी, एक फाइल और ले जाओ आप। कोई एक बंदा मीडिएटर तो होना चाहिए। वो जो राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच का मीडिएटर होता है उसको क्या बोलते हैं, वकील का मतलब वैसे भी मीडिएटर होता है। मैं आप में से किसी को पूछूं, अरे तुम 2 दिन से एब्सेंट चल रहे हो, कहाँ थे तुम इतने दिन, और आप बोलने लगे उससे पहले आपका पड़ोसी बोले अरे सर ये थोड़ा बीमार हो गया, तुम वकील है क्या? तू पंचायती क्यों कर रहा है? मैं और ये जब डायरेक्ट बात कर रहे हैं तू बीच में क्यों बोल रहा है? लेकिन दो बंदों के बीच में जो बातचीत कर रहा था वो कौन होता है? आपकी बात जज तक, जज की बात आप तक जो पहुंचा था वो कौन है? तो एक वकील है कोटा में, उसका नाम है जयदयाल। क्या नाम है? वो मथुरा का रहने वाला है। क्या करने वाला है? लेकिन क्रांति से थोड़े दिन पहले वकील जयदयाल को उसके पद से हटा दिया गया था। इसलिए जयदयाल इस बात से नाराज है कि नौकरी चली गई। भाई कोई आपको अरेस्ट लगाए और थोड़े दिन बाद में कहे बर्खास्त, तो आपको गुस्सा आएगा ना? वैसे वो क्या होता, जयदयाल वकील था, वकील क्या काम करता है? राजा और पॉलिटिकल एजेंट के, और जयदयाल को वकील के पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया। जयदयाल मूलतः कहां का रहने वाला? रिसाला का मतलब होता है सेना। रिसाला का मतलब, राजा गंगा सिंह सेना बनाए तो गंगा रिसल क्या कहलाती है, रिसाला। रिसाला का मतलब क्या होता है? सेना का जो सेनापति होगा उसको बोलेंगे रिसालदार। क्या मिलेंगे? जिसको तहसील मिले वो क्या कहलाए, तहसील। जिसको सुब्बा मिले वो क्या कहलाए, सुबेदार। जिसको ठेका मिले वो क्या कहलाए, जिसको रिसाला मिले वो क्या कहलाए। रिसाला मतलब क्या होती है? तो रिसालदार मतलब क्या हुआ? तो एक सेनापति है, रिसालदार है, उसका नाम है मेहराब खान। क्या नाम है? ये करौली का। ये कहां का है? याद रखने कहां के, सवाल पूछा हुआ है। जयदयाल और मेहराब खान कहां कहां के थे, कहां कहां के थे? तो वकील जयदयाल तो कहां का है? रिसालदार मेहराब खान। रिसालदार कौन होता है? वकील कौन होता है? किसको पद से हटा दिया गया? वकील जय। अब ये इधर यूं बातें कर ही रहे हैं, सेना के अंदर चर्बी वाले कारतूसों के चक्कर में थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, मामला गर्म सा चल रहा है इधर, इसलिए सेना बगावत में आई हुई है। इधर वकील जयदयाल ने उनको थोड़ा भड़काना शुरू किया, सही है फर्जी आदमी कर दो क्रांति, मैं तो खुद ही तुम्हारे और थोड़ी थोड़ी जनता को और भड़काए, करो करो सब क्रांति करो। अब ये यूं प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ क्रांति टाइप का हो सकता है। 14 अक्टूबर को, कब की बात है? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है, उसका नाम है बर्टन। क्या नाम है? कौन है बर्टन? कोटा का। ये कोटा के राजा से मिला, कोटा के राजा का नाम है राम सिंह सेकंड। क्या नाम है? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? राजा कौन है? कहाँ का? कब जाके मिल रहा है? 14 अक्टूबर। कब मिल रहा है? क्रांति कब हुई? 15। ये कब मिल रहा है? और 14 को बर्टन ने जाके राम सिंह को कहा कि राम सिंह जी, ये 2 आदमी है ना, मुझे इनमें थोड़ा थोड़ा लफड़ा लग रहा है। कौन? एक तो ये वकील जयदयाल, इसको तो हमने हटा दिया, हाँ वही गलत किया, हटाना नहीं चाहिए था, ये नाराज है। सेना थोड़ी हमारे से नाराज है साहब, चर्बी वाले कारतूसों का क्या कहें, जो हो रखा वो तो ही रखा है। मेहराब खान भी नाराज है, इसलिए सेना में बगावत होने वाली है, और जनता को कौन बगावत पे कर रहा है? वकील जयदयाल। और राम सिंह जी आप एक काम करो, दोनों गिरफ्तार कर लो, वरना ये अपने खिलाफ क्रांति कर देंगे। राम सिंह जी ने कहा कोई एविडेंस, रिटन एविडेंस, प्रूफ? भट्ट ने कहा वैसे तो कोई प्रूफ नहीं, पर मेरे पास पूरी सूचना है कि ये क्रांति करेगी, तो आप प्लीज इनको गिरफ्तार करवाओ। राम सिंह जी ने कहा 2 एक दिन रुको, तब तक इनके खिलाफ सबूत जुटाते हैं, और सबूत जुटा के इनको क्या कर लेंगे। जब ये दोनों बात कर रहे थे, इसको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, जयदयाल, और उसने जाके बाहर कहा कि साहब आप दोनों को कल गिरफ्तार करेंगे, 1-2 दिन में गिरफ्तार करेंगे। तुझे क्या पता? अरे आज मैं चाय पकड़ाने गया, इतनी अंग्रेजी तो सीख गया मैं, मुझे सब समझ में आ रहा कि वो बात कर रहे थे किस किस को गिरफ्तार करना है, वकील जयदयाल और रिसालदार। इन दोनों को लगा ये गिरफ्तार करेंगे, इससे पहले अपने क्रांति कर ही देते हैं। 14 को बातचीत हुई थी, 15 को इन लोगों ने क्या कर दी, कौन कर रहा है अपने को गिरफ्तार करने के लिए? बर्टन। करेगा कौन? राम सिंह। तो पहले तो राम सिंह के महल को घेरा, सेना किसके कब्जे में? पूरी मेहराब खान। मेहराब खान ने सेना लगाई, राजा का राजा जी महल से बाहर आ गए, देख लेना महल के अंदर, महल से बाहर आने की कोई भी आवश्यकता। फिर गए बर्टन के घर पे, बर्टन बाहर आ जा रहे। बर्टन को मारा, बर्टन के 2 बेटों को मारा। बर्टन के एक बेटे का नाम था फ्रैंक। क्या नाम था? एक बेटे का नाम था आर्थर। क्या नाम था? बर्टन के घर पे उस दिन 2 डॉक्टर साहब आए हुए थे, उनका इलाज किया। एक डॉक्टर साहब का नाम था सेडलर। क्या नाम था? एक डॉक्टर साहब का नाम था सेविल क्वांटम। कौन कौन है बताओ देखे? 2 डॉक्टर साहब का नाम क्या क्या बताओ? सेडलर और सेविल क्वांटम। अच्छा, जब राम सिंह जी को पता चला कि यार बर्टन को मार रहे हैं, तो उन्होंने खुद तो बाहर आ नहीं सकते, अपना एक बंदा भेजा, अरे जाके कहे यार मारो मत यार, क्यों मार रहे हो अंग्रेजों को? तो एक बंदा भाग के उनको समझाने के लिए गया, देवीलाल। कौन गया? देवीलाल जी को भी लेने के देने पड़ गए, देवीलाल जी को भी मार दिया। तो पॉलिटिकल एजेंट को मारा, किसको? इसके 2 बेटे मारे, 2 डॉक्टर साहब मारे, एक राजा का बंदा मारा, और राजा को क्या कर दिया? नजरबंद। क्या कर दिया? राजा महल में बंद है, राजा महल से बाहर निकलेगा नहीं, तो राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया, अंग्रेजों को सबको मार। राजस्थान में 2